नमस्कार, ओम शांति। विंग्स ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं मीडिया के बारे में। मीडिया एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिससे समाज का हर वर्ग जुड़ा हुआ है। मीडिया वो कड़ी है या आईना है जो समाज में जो भी बातें होती हैं उसको समाज तक पहुंचाने का कार्य करता है। वो मीडिया ही है जिसने पूरे संसार को एक गांव बना दिया है। मीडिया वो कड़ी बन चुकी है जिसने समाज के अंदर क्रांति ला दी है। लेकिन यही मीडिया एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर कैसे समाज में अपनी भूमिका निभा सकता है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद है ब्रह्मा कुमारीज के मीडिया विंग के चेयरपर्सन आदरणीय ब्रह्मा कुमार ओम प्रकाश जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति बहन जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो भाई साहब, जैसे आज हम मीडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जी कि मीडिया एक बहुत शक्तिशाली माध्यम है जी जिसने समाज को क्या पूरे विश्व को जोड़ दिया है जी। और आज हम चाहे इंडिया में बैठे हैं चाहे अमेरिका में बैठे हैं तो वो जो दूरियां हैं वो हमें महसूस नहीं होती हैं। राइट। बहुत सारे चैनल्स बन चुके हैं, एक बहुत बड़ा हब और नेटवर्क बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया ही एक वो माध्यम है जो जिस तरीके से वो जिस भी बात को प्रेजेंट करता है उससे आम आदमी की जो भावनाएं हैं वो डायरेक्टली प्रभावित होती हैं। चाहे वो अगर कैसी भी घटना दिखाता है जिसमें कोई आवेश है तो आम आदमी भी आवेश में आ जाता है, और यदि वो एक बहुत अच्छी घटना, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ है उसको दिखाता है, एक खुशखबरी दिखाता है तो आम आदमी भी खुश होने लग जाता है जी। अब जो भी भावनाएं हैं जो एक आम आदमी में जब पनपती हैं तो वो पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आज जो मीडिया का रोल हो गया है, क्या कहेंगे कि एक नकारात्मक वे में चला गया है, तो उस चीज़ को हम कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि जो समाज में एक नेगेटिव एनवायरनमेंट जो बन जाता है किसी घटना को लेकर के, उसको वो बजाय कि उसको बढ़ाने का, उकसाने का काम करे, बल्कि एक कंट्रोलिंग जो कड़ी है उसका काम करे। मीडिया जो है, सही बात है, वो काफ़ी विकृत हो गया है जी। और उसका समाज को जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ मीडिया के अंदर जो हो रही है वो अश्लीलता है जी। अश्लीलता जो है वो चैनल्स में भी है, विज्ञापन में भी है, और जो भी चीज़ें मीडिया में ज़्यादा आती हैं तो वो अश्लील ज़्यादा आती हैं। हम मीडिया को समझाते हैं भाई इससे आप तो मीडिया समाज के लिए बना है, समाज का हित उसके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। मगर मीडिया जो है वो समाज को अहित कर रहा है और समाज का दिन प्रतिदिन डिग्रेडेशन हो रहा है। तो मीडिया को कहते हैं भाई आप कम से कम ये अश्लीलता को रोको, ये सब चीज़ें बंद करो। तो मीडिया ये कहता है कि हम तो वही परसते हैं जो लोगों की चॉइस है, जो लोगों को अच्छा लगता है वही हम परसते हैं। तो हमने कहा कि देखिए आप कम से कम मीडिया जैसे और चीज़ें चेंज कर रहा है तो लोगों का टेस्ट भी चेंज करें, क्योंकि इसकी सबसे पहली ज़रूरत है। अगर लोगों को आदत हो गई है नेगेटिव बातें, अश्लील बातें देखने की, तो मीडिया ही उसको चेंज कर सकता है। क्योंकि आजकल युवा वर्ग जो है वो काफ़ी इससे प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए समाज के हित में मीडिया को चाहिए कि वो अपने आप पर नियंत्रण करे और ये ऐसे अश्लील और नेगेटिव समाचार ना प्रसारित करें। एक दूसरा फैक्टर भी यहाँ पे आ जाता है। लोग ये तो कहते हैं कि जैसे जो पब्लिक डिमांड करती है हमें वही चीज़ दिखानी पड़ती है, और दूसरा जो फैक्टर है वो मनी फैक्टर है। वो ये कहते हैं कि जितनी हमें एड्स मिलेंगी, चाहे वो न्यूज़पेपर में है, रेडियो में है या टीवी में है, जितनी हमें एड मिलेगी उतना ही हमारी अर्निंग्स होगी। टीआरपी के पीछे वो इतना सब कुछ करते हैं और वो कहते हैं कि अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारे चैनल को कोई देखेगा नहीं। अब इस चीज़ को वो किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? हाँ बहन जी, बात ये है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमें मीडिया को जो लोगों का टेस्ट है वो दरअसल बिगड़ गया है बहुत। और वो मीडिया
में वही चीज़ें देखना चाहते हैं जो अश्लील और नेगेटिव हैं। तो इसलिए मीडिया को पहला प्रयास ये करना चाहिए कि वो लोगों का टेस्ट चेंज करे। तो इससे कम से कम समाज की जो दृष्टि है और वृत्ति है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा जी। और समाज में आज जो इतनी हिंसाएं हो रही हैं, इतने रेप केसेस हो रहे हैं, मैं ये कहूँ अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो लोग मीडिया में देखते हैं तो वो अपने सेंसेस को अपने भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो फिर रेप केसेस हो जाते हैं और ऐसे ऐसे केसेस हैं, रेप के बाद वो मर्डर भी होते हैं। ये भी सब चीज़ें हैं। तो ये इसमें काफ़ी हद तक मीडिया का भी बहुत भागीदारी है। जी, अब एक प्रश्न मेरे जहन में ये भी आ रहा है कि एक ज़माना था जब लोग रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स देखते थे। ऐसे सीरियल्स आते थे जिसमें एक घर में मिलजुल कर रहने की बात की जाती थी। जी। आज हम देखते हैं वैसे सीरियल्स भी नहीं रहे। हम देखते हैं साजिश है या फिर आपस में टकराव है, रंजिश है, कैसे किसी से बदला ले, ये सब चीज़ें हम सीरियल्स में देखते हैं। और सीरियल्स बनाने वाले भी ये सोचते हैं कि जितना हम उसमें क्रिस्पीनेस डालेंगे, इंटरेस्टिंग जैसे बनाएंगे, लोग उसको उतना ही ज़्यादा देखेंगे, जबकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो और ही उल्टा हो गया है। लोग उससे नई नई ट्रिक्स सीख रहे हैं और वो सोचते हैं कि फलाने सीरियल में ये ऐसा दिखाया गया था तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, स्पेशली बच्चे। तो अभी ये जो चीज़ें ऐसी बनाते हैं, उन लोगों को आप क्या समझाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि वो इस तरीके की चीज़ें जो है नहीं बनाए? देखो बहन जी, बात ये है कि जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं, उन लोगों को ये बहुत ज़रूरी है समझना कि देखो, हम अगर कोई आदमी देखो किसी व्यक्ति को जहर पिला दे और उसकी मृत्यु हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? तो वो जो व्यक्ति कल्प्रिट माना जाएगा जी, भाई तुमने ऐसा किया इसलिए वैसा हो गया। आज अगर उन लोगों को अगर ये सोसाइटी महसूस करे कि हमारी सोसाइटी को बिगाड़ने वाले कल्प्रिट्स कौन हैं, तो ये लोग ही हैं, प्रोड्यूसर और जो भी सब ये करने वाले काम हैं। तो उनको समझाया जाए भाई सारा समाज इससे बिगड़ रहा है और नुकसान हो रहा है, प्लीज़ इसको बंद करो, समझाया जाए। और दरअसल उनको ये कहा जाए कि देखो, पैसा जितना आपको चाहिए अपने लिए रोजी रोटी के लिए, उतना आपको वैसे भी मिल जाएगा जी। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा गलत चीज़ें दिखा के बहुत करोड़पति बन जाएंगे, ये भी अपेक्षा आपकी गलत है। तो इससे समाज का हित भी आप ठीक सोचें और समाज के लिए भी अच्छा काम करें, तो समाज आपका बहुत ऋणी रहेगा। ये समझाया जाए उनको। ऐसे हमने देखा है बहुत कम लोग ही ऐसे हैं जो ऐसी सोच रखते हैं। आजकल के ज़माने में हम देखते हैं। मैं अभी बात भी कर रही थी कि एक ज़माने में रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स लोग पसंद करते थे और उनसे वो प्रभावित भी होते थे कि उनके जो चरित्र जिस तरह से दिखाते थे तो लोग उनको अपने जीवन में ढालने की भी कोशिश करते थे। और ये ज़्यादा समय की बात भी नहीं है, शायद ये 15-20 साल पहले की बात है जब ये महाभारत रामायण जैसे सीरियल आते थे। तो 15-20 सालों में ऐसा क्या हो गया, ये तो हमने देखा भी है, लेकिन क्यों लोगों की वृत्तियां इतनी डाइवर्ट हो गई? क्यों वो अब रामायण महाभारत जैसे सीरियल नहीं देखना चाहते, वो कुछ और देखना चाहते हैं? ऐसा 15-20 सालों में क्यों ऐसा इतना डाउनफॉल हो गया? नहीं बहन जी, देखो, आज महाभारत थी, वो सीरियल था और जब वो सीरियल चलता था टीवी में तो सड़कें ब्लॉक हो जाती थी। बिल्कुल, इतना क्रेज था लोगों को। और मैं समझता हूँ अगर इस प्रकार की सीरियल बनाएं तो उनकी डिमांड कोई कम नहीं होगी, लोग उसको बड़ा वेलकम करेंगे, बड़ी रुचि है। ऐसे और बहुत सी धार्मिक स्टोरियां हैं, उनका सीरियल बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ जो सीरियल ये नेगेटिव चल रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सीरियल और भी ज़्यादा अच्छे चलेंगे, मेरा ऐसा ख्याल है। क्योंकि आजकल यही मान्यता बन गई है कि जितना हम ऐसी चीजें दिखाएंगे तो हमारा जो टीआरपी है, टीआरपी बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगी। ये है। पर ये उनको महसूस होना चाहिए कि आज जिसने रामायण चला उसका टीआरपी कितना चला, जी, महाभारत का कितना टीआरपी चला। तो इसमें जैसे हम एक मीडिया के इस रोल की बात कर रहे हैं, ये शुरुआत हमें कहाँ से करनी होगी? मतलब ये कैसे हम इस चीज़ को लोगों को समझाएं, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें कि ये चीज़ वो नहीं करें, क्यों इससे समाज जो है
डाउनफॉल पे जा रहा है, कल को उनके अपने बच्चे भी जो है वो इससे इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। वो शायद इस बात को नहीं सोचते। नहीं आ रहे हैं ना, उनके बच्चे भी आ रहे हैं बिल्कुल इस इन्फ्लुएंस में जी। उनका बहुत बड़ा लॉस भी हो रहा है। वो फायदा एक तरफ मॉनेटरी हो रहा है, पर उनका सामाजिक लॉस, उनके पारिवारिक लॉस भी बहुत बड़ा हो रहा है जी। तो इसमें हम लोग क्या ऐसा एक बहुत बड़े लेवल पर जब हमें ट्रांसफॉर्मेशन यदि करना है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है और मीडिया का रोल उस हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो जाता है जी। तो ऐसे में एक कलेक्टिव एफर्ट हम कैसे कर सकते हैं? कलेक्टिव एफर्ट तो बहन जी एक तरीका यही है कि अगर हमारा मीडिया विंग इसलिए बेंट अपॉन हो जाए कि भी हमको ये चीज़ें रोकनी है और समाज में एक नया परिवर्तन करना है, तो इसमें मेहनत तो बहुत है, ताकत भी बहुत है, खर्चा भी बहुत है, पर अगर ये करें तो मैं समझता हूँ इस विंग की बहुत बड़ी सफलता होगी जी। तो इस विंग में ये बड़ी ज़रूरत है कि वो अपने आप तो कोई चेंज होगा नहीं, चेंज करने का कोई माध्यम चाहिए कि जो इस बात को चेंज करे, परिवर्तन करे। तो मेरे को तो एक ही बात समझ में आती है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम के जो 18 विंग हैं उनमें एक मीडिया विंग भी है और मीडिया विंग जो है वो बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है और ये काम अगर उनको सौंपा जाए कि ये करना है तो मैं समझता हूँ मीडिया विंग बखूबी कर सकता है। ये मीडिया विंग जो है अभी तक क्या कोई ऐसे ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लेकर आया है समाज के अंदर? वैसे तो अब मीडिया की हिस्ट्री ये है, शुरू से लेकर उसने समाज को बदला है। आज आज़ादी की लड़ाई में मीडिया ने बहुत काम किया, लोगों की मनोवृत्तियाँ बदली, लोगों में जागृति लाई और इसी तरह से आज मीडिया जो है वो लोगों के अंदर बहुत सी बातें ऐसी जो शिक्षाप्रद चीज़ें अगर दिखाते हैं तो मीडिया भी काफ़ी हेल्पफुल होगा लोगों की वृत्तियों को बदलने के लिए। जी, ऐसा है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे जब से मीडिया विंग ब्रह्मा कुमारीज में बनाया गया, इसमें कई सारे लोग भी आए होंगे, जुड़े होंगे, तो क्या उनकी सोच में बदलाव आया? वो जैसे जिस प्लेटफॉर्म पे पहले थे और जब उन्होंने ये सब चीज़ें देखी होंगी, सुनी होंगी, तो क्या उनकी मानसिकता में चेंज आया? नहीं बहन जी, टोटल नहीं आया पर आया है और मैंने देखा है बहुत से लोग जो हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग वो भी हमारे इस विंग से जुड़ते जा रहे हैं जी। और वो आज जो ऐसी चीज़ें करते थे आज वो रेगुलरली हमारे टीवी में आप बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव प्रोग्राम दे रहे हैं। तो ऐसा होना शुरू हुआ है और अगर ये आगे बढ़ेगी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। और ये जो भी लोग आए उन्होंने ऐसा क्या देखा या फिर उनको अंदर से क्या महसूस हुआ कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए? सबसे बड़ी बात कि उनके अपने जीवन में बहुत चेंज परिवर्तन आया, क्योंकि वो लोग भी थे भले इस लाइन में लगे हुए थे पर ये नेगेटिव बातें कर करके उनकी अंदर से जो स्थिति थी वो भी बड़ी दुखदायी हो गई थी। आने से पहला तो ये हुआ उनका जीवन सुखी हो गया, अंदर से उनको बड़ी शांति मिली। राइट। तो इसलिए उन लोगों का मन इधर झुकाव हो गया और आज वो टोटली इसी सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे है। बिल्कुल आपने सही कहा कि मतलब जैसे आदमी की मन की दशा होती है वो उसी हिसाब से ही बाहरी रूप में आता है। बिल्कुल। इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि जैसे यदि हम नेगेटिव न्यूज को दे रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज दिखा रहे हैं तो इसका मतलब मेरे अंदर ऐसी कोई बातें हैं, नेगेटिविटी है, तभी मैं उसको ऐसा दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल। एक चीज और भी हमने देखी है कि यदि कहीं आग लग गई, कोई दुर्घटना हो गई, वो पेपर के फर्स्ट पेज पे बहुत हाईलाइटेड होती है। बिल्कुल। तो फिर ये चीजें क्या है? ये नहीं बहन जी, ऐसा ही हुआ। मैं दरअसल आपको 8 साल पहले की बात सुनाता हूँ, रियल घटना है कि मुझे को बहन जी ने वहाँ बॉम्बे बुलाया, बाटू में मेला था, तो शाम को मेरा लेक्चर होना था उसी मेले में। तो मैंने बहन जी से कहा, बहन जी आज मुझे वो तो दिखाओ न्यूज़ क्या क्या छपी। उन्होंने मेरे को कटिंग दिखाई जो चिपकाई हुई थी रजिस्टर में, छोटी छोटी कटिंग थी। मैं क्या बहन जी इतना बड़ा मेला है, तो मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? कहते किया है हमने। तो उसकी न्यूज़ ये है, शाम को उस मेले में आग लग गई। आग लग गई, मार दमकल और भागे और फिर सारे मीडिया वाले कैमरे लेकर के फलाना लेकर के सब आए और अगले दिन मैंने देखा हर एक बड़े बड़े न्यूज़पेपर में फ्रंट न्यूज़ थी, फोटो थे कि ब्रह्मा कुमारीज का एक नैतिक उत्थान का मेला था और उसके अंदर उसके अंदर ये चीज़ें होने वाली थी, ये दिखाना था।
और वो उसमें आग लग गई और उसके कारण ऐसा नहीं हो रहा अभी। तो अब सोचिए कि जो चीज़ें आग लगने के बाद उन्होंने वर्णन की, बिल्कुल, अगर ये पहले करते तो कितनी अच्छी बात थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। सब ने, मीडिया वालों को बड़ा, उस वक़्त की बात है, पेपरों में मीडिया ने छाप तो दिया, कह तो दिया, पर उस समय भी मीडिया के प्रति बड़ी प्रतिक्रिया भी हुई। भाई आप जब ये आग नहीं लगी थी तब आप कहाँ थे, बिल्कुल, ये कहा गया उनको। राइट। बात ये मीडिया वालों की कम बात है, पर जो उनके मालिक हैं, जो उनकी इंटरेस्ट रहता है टीआरपी में, ऑनर जो है, हाँ, ओनर जो है, ये जो भी मीडिया से गलतियां हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, चाहे नेगेटिव आ रहा है ज़्यादा, ये इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल मीडिया के जो ओनर्स हैं, वो ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो उनको सुधारने की आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि जब एक फर्स्ट पर्सन जब सुधर जाता है तो हाँ, पूरी तो सारी नीचे उनकी सारी टीम सुधर पूरी जाती टीम, है। फिर टीम की कोई हिम्मत नहीं कि ऐसा काम करे। बिल्कुल, मैं खुद भी कुछ समय पहले किसी रिपोर्टर से मिली तो उन्होंने भी यही बात की कि हम नहीं दिखाना चाहते, हम जब जी। समाज में जाते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है कि बिल्कुल। हम ऐसे ऐसे सोसाइटी में केसेस हो रहे हैं, लेकिन वो कहते कि हम क्या करें कि हमें ये सब चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, सही बात, क्योंकि हमें ऊपर से ऐसे ऑर्डर्स दिए गए होते हैं। बिल्कुल। तो अभी आप जाते जाते जो है दर्शकों को जी। या फिर जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, जी। रेडियो या न्यूज़पेपर्स के ऑनर्स हैं, हाँ। उनको क्या एक इंस्पिरेशनल मैसेज मैं देना तो उनको चाहेंगे? बड़े अपने भाई समझ के, बड़ी प्रेरणा से, बड़ी शुभ भावना से कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जिस देश को आज, जिसके लिए आज़ादी के लिए हमारे इतने भाइयों ने अपना जीवन सेक्रीफाइस किया, इतना सब कुछ हुआ और इतने लोग उसके खातिर मर मिटे और आखिर वो आज़ादी मिली, मगर उसकी हमको कदर करनी चाहिए। बिल्कुल, आज जो इसमें जो शहीद भगत सिंह, राजगुरु और ये सब लोग थे, इन्होंने कोई अपने जीवन को पैसों से नहीं तोला, बिल्कुल। इन्होंने अपना जीवन दिया, समाज को दिया। तो इसलिए हम उनसे कहना चाहते हैं, आप समाज के लिए कम से कम इतना सोचना शुरू करें कि हमारे द्वारा कोई भी ऐसी अश्लील न्यूज़ या ऐसी नेगेटिव न्यूज़ पब्लिक के सामने ना आए। ऐसा है। बिल्कुल। तो भाई साहब, आपने आज इस प्रोग्राम में इतनी बेहतरीन चर्चा की है और मीडिया से जुड़े बहुत सारे पहलुओं पर भी जो है प्रकाश डाला है। जी। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नहीं करती बहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और समय दिया और मेरे से ऐसे प्रश्न पूछे, तभी तो मैं आपको कुछ कह सका। मेरा मीडिया के प्रति बड़ा प्रेम है और मैं चाहता हूँ कि मीडिया अच्छी से अच्छी सेवा करे और अवश्य हम ध्यान रखेंगे कि हमारा विंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बने, अच्छी से अच्छी सेवा करे। जी, एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः आपका भी बहुत धन्यवाद। कहते हैं मनुष्य जीवन सार्थक होने का तभी मतलब है जब इंसान दूसरे को देना सीखता है, और मीडिया का रोल इसमें बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि मीडिया हर स्तर पर हर तरीके से समाज को दे ही रहा है, चाहे वो एक छोटा बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बुजुर्ग है। लेकिन मैं दे क्या रहा हूँ, मुझे इस पर गौर करना है, क्योंकि जो देते हैं वही लेते हैं, वही पाते हैं। और आज के इस डिस्कशन से हमने ये भी जाना कि मीडिया विंग कैसे एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो प्रयास है ये धीरे धीरे विश्व भर में एक क्रांति पैदा कर देंगे। इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे एक अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।